हेलो गाइस, वेलकम टू हमारे विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग क्लास 10th में जो रियल नंबर है उसके बारे में आगे की तरफ जानेंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो कुछ इस तरह से है कि एक्सप्लेन वाई 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 17 इज ए कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये बताइए कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है। तो आप लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन, इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे कि सबको मल्टीप्लाई कर लो, उसमें 17 ऐड कर लो। तो हमने वैसा नहीं किया, हमने 17 दोनों में कॉमन कर लिया। ठीक है, दोनों में 17 कॉमन कर लिया। तो 17 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 13 इंटू 15 और यहाँ प्लस यहाँ 17 निकल गया तो यहाँ से 1। अब ये 17 कॉमन था, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको 1 ऐड कर दिया तो आया 2146। अब 17 का 17 2146 का प्राइम फैक्टर किया तो 2 इंटू 37 इंटू 29। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक्सप्रेस कर दिया। अब इन सभी को गौर से देखो, इस सभी प्राइम नंबर है। 17 1 और 17 से कटेगा, बस 2 1 और 2 से कटेगा, 37 1 और 37 से, 29 1 और 29 से, यानी कि दिस ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो हम कहेंगे क्या, ये सभी क्या हैं, सभी प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, सभी प्राइम नंबर हैं। तो हम इसको बोलेंगे क्या कि ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हैं। सभी प्राइम नंबर है और इनटू के फॉर्म में है तो बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। आप याद कीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि आप अगर याद रखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो कंपोजिट नंबर होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ है प्राइम नंबर। तो सभी आप इसका जस्ट अपोजिट बोलिए, कंपोजिट नंबर को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे बोलेंगे। तो ये हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार क्या होता है, कंपोजिट नंबर। दैट्स व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। अभी गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वेदर, सेम क्वेश्चन है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। तो गिवन एक्सप्रेशन, फिर उसको उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, सबको मल्टीप्लाई 11 कॉमन किया, फिर अंदर वाले को इंटू करके सम किया तो 456। अब 456 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया। तो 11 के साथ इन सबको ऐड कर दिया। अब सबको गौर से देखो, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और इंटू के फॉर्म में है तो इनको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है ना, उसको कंपोजिट नंबर को ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में हम लिख सकते हैं। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर ड्यू टू विच प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। अभी देखिए गाइज, आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी जो मैंने बताया उसके बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो गाइज ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इस क्वेश्चन को करिए, है ना, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं गाइज। सेकंड टाइप प्रॉब्लम आज के देखेंगे हम लोग। तो सेकंड टाइप प्रॉब्लम जो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और सेकंड टाइप प्रॉब्लम जो है कि सेकंड टाइप प्रॉब्लम आपको ऐसा मिलेगा कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लिव्स द रिमाइंडर के इन इच केस। मतलब लिस्ट नंबर आ गया, इसका मतलब एलसीएम आएगा। लिस्ट नंबर क्वेश्चन में आ गया, एलसीएम आएगा, है ना। वो लिस्ट नंबर बताइए जो डिवाइड हो रहा है, जिसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड। सिंपल, समझे ना, सिंपल सी बात है। वो लिस्ट नंबर बताइए जिसको एक्स वाई जेड डिवाइड कर रहा है, और x जब उसको डिवाइड कर रहा है तभी रिमाइंडर कितना आया, k आया। y जब उसको डिवाइड कर रहा है उस नंबर को तब भी रिमाइंडर k आया, और z जब उसको डिवाइड किया तभी रिमाइंडर k आया। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपका प्रोसेस होना चाहिए कि लिस्ट नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ जो दिया रहेगा वो, और जो रिमाइंडर बोलेगा उसको ऐड करना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए, इस पर क्वेश्चन देखिए, इस पर बेसिस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है, आपका क्वेश्चन हुआ कि फाइंड द लिस्ट नंबर, वो लिस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी से छोटी नंबर बताओ, विच व्हेन डिवाइडेड,
जिसको डिवाइड कर रहा है 24, 30, 54, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। यानी कि जो नंबर है, जो लिस्ट नंबर है, उसको 24 डिवाइड कर रहा है तब भी रिमाइंडर 5, 30 डिवाइड कर रहा है तभी रिमाइंडर 5, और 54 डिवाइड कर रहा है तभी रिमाइंडर 5। ठीक है ना। तो ऐसे के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रोसेस क्या होता है। एलसीएम निकालेंगे इसका 24, 30 और 54 का, और जो रिमाइंडर है उसको उसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एलसीएम निकाला। एलसीएम हमारा कितना आया 1080, और रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 1080, और ये जो हर एक केस में रिमाइंडर जो आ रहा था 5, उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका टोटल आंसर आ जाएगा। उसी क्वेश्चन के एक और तरीके से आप बना सकते हैं कि मैंने नंबर मान लिया x, और x को 24 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा था। 30 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5, 54 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5, तो रिमाइंडर 5 आया। ठीक है ना। तो अगर हम x इसमें घटा देंगे तो वो 24 जो है ना, अगर x में ये जो नंबर है उसमें अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो वो 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। फिर ये जो x है उसमें 5 माइनस कर देंगे तो इससे डिविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली, और x में ये माइनस कर देंगे तो इससे डिविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली। तो आप ऐसे ही बना सकते थे कि एलसीएम ऑफ 24, 30, 54, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम जो होगा मतलब इससे कटने वाली संख्या होगी। ठीक है ना। इसका एलसीएम जो होगा इससे कटने वाली सबसे छोटी संख्या होगी, तो वो कौन होगी, तो ये इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ ऐसे लिख दो। ठीक है। और इसका एलसीएम आया 1080 इक्वल टू x माइनस 5, और अब ये -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1080 प्लस 5, तो x की वैल्यू इस तरह से। तो हेंस हमारा जो लिस्ट नंबर है वो कितना आया 1085। आप चेक करिए 1085 में इसे डिवाइड कीजिए, देखिए 5 रिमाइंडर आएगा। इसे डिवाइड कीजिए तभी 5 रिमाइंडर आएगा, और इसे डिवाइड कीजिए तभी आपका 5 रिमाइंडर आता है। तो आपका आंसर सही है। सो गाइज ये टाइप मैंने आपको बता दिया, और इस टाइप की प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद हम लोग थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड टाइप हमारा होगा ये थर्ड टाइप यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, वो किस मेथड का होगा और कैसा होगा उसको समझिए। थर्ड टाइप आपका होगा कि द लिस्ट नंबर, कम से कम नंबर जिसको x डिवाइड कर रहा है, y डिवाइड कर रहा है और z डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है a b c, मतलब वो छोटी से छोटी नंबर जिसको x डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है a, y डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है b, और z डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आ रहा है c। तो वैसे में वो छोटी से छोटी नंबर क्या होगी, तो उसका तरीका है एलसीएम ऑफ x y z माइनस k। अब k क्या है भाई, k क्या है, तो ये जो x है ना, x में से a घटाओगे तो k आएगा, y में से b घटाओगे तो k आया, और z में से c घटाओगे तो k आया, सब में इक्वल ही आएगा। ठीक है। तो k क्या है, x माइनस a को माइनस करने से k निकल जाएगा, y में से b माइनस करने से k निकल जाएगा, और z माइनस c से z माइनस c को माइनस करने से k निकल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 36 leaves the remainder 19, 27 एंड 31 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी नंबर बताओ जिसको डिवाइड कर रहा है दिस, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये डिवाइड कर रहा है उसको तो 19 रिमाइंडर आया, 32 डिवाइड किया तो 27 रिमाइंडर आया, और 36 डिवाइड किया तो 31 रिमाइंडर आया। तो पहले आप के निकाल लीजिए। के निकालने का तरीका क्या हुआ, जो डिवाइजर है और रिमाइंडर को माइनस करो। डिवाइजर 24, रिमाइंडर 19, 5, डिवाइजर 32, रिमाइंडर 27, 5, डिवाइजर 36 और रिमाइंडर 31, 5। तो ये 5 आपका के हुआ। अब वो रूल पहले बताया गया है कि रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ 24, 32, 36, और ये जो के यहाँ पर आया इस के को यहाँ पर माइनस करते हैं। ठीक है। और तो एलसीएम आया 288 माइनस 5, 283, डेट इज योर आंसर। आप चेक कीजिए, 283 को आप डिवाइड कीजिए 24 से, 19 रिमाइंडर आएगा। 283 को आप 32 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 27 आएगा। 283 को आप 36 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 31 आएगा। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। अभी जो टाइप डिस्कस किया गया गाइस, उसके गाइस डिस्कस किया गया जो टाइप अभी आपके सामने, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ दे दिए हैं जो टाइप आपने सीखा अभी टाइप 3 में। तो उस रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ 2 दिए गए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने कंसेप्ट को कितना बेहतर समझा है। ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं, और टाइप 4 में हमारा यह रहेगा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। जो 4 डिजिट है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, आपको पता है 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 9, 9, 9 और 9 होता है, 4, 9 होता है। ठीक है। तो
व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच वेन डिवाइडेड बाय, 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसको डिवाइड कौन कर रहा है, 7, 10, 15, 21, 7, 10, 15, 21, यानी कि 7 उसको डिवाइड कर रहा है, 15 उसको डिवाइड 7 डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड कर रहा है, 15 डिवाइड कर रहा है, 21 डिवाइड कर रहा है, 28 डिवाइड कर रहा है। तो एक नंबर है जिसको ये सभी डिवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो नंबर होगी सबसे बड़ी होगी, इन सबसे बड़ी होगी, मतलब एलसीएम आपको निकालना है। कोई नंबर है जिसको ये सभी डिवाइड कर रहे हैं तो इससे बड़ी ही नंबर होगी ना वो, मतलब एलसीएम। इस केस में आप एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, और रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर जो आता है आपका गिव्स रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, रिमाइंडर कितना आता है 5, 8, 13, 19, 26, ये 26 है। अब मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ या यहाँ लिख दे रहा हूँ 26। अब देखो एक नंबर है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको 7 डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया, 10 डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर आया, इस तरह सब कुछ है। तो मैंने ऐसा प्रॉब्लम पहले बताया है कि पहले आपको जो है ना जिस डिवाइजर और रिमाइंडर को घटाकर के पता कर लेते हैं, तो 7 माइनस 5, 10 माइनस 8 पता ऐसे करके मैंने निकाल लिया क्या आपका, मैंने के निकाल लिया, के हमारा कितना आ गया, के हमारा आ गया 2। फिर इसके बाद हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 7, 10, 15, 21, 28 का एलसीएम निकालेंगे 420। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कितना होता है, 9, 9, 9, 9, 4 9। अब ये 4 गुण 9 वाली जो नंबर है उसको 420 से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 399। कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर तुम्हारा आया 399, ठीक है, रिमाइंडर आया 399। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको जो नंबर बताना है आप ध्यान दीजिए उसका प्रोसेस क्या है। ये 9999 जो है उसमें से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। ध्यान दो कि 420 से कटने वाली संख्या कौन होगी, तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो इससे कटने वाली नंबर मालूम चल गई। ये जो नंबर आई है ये क्या है, 420 से कटने वाली नंबर। और मैंने पहले भी बताया था कि जब के को क्या करते हैं फाइनल में, अभी इसके प्रीवियस टाइप में देखेंगे के को भी माइनस करते हैं, तो के हमारा 2 है तो 2 को माइनस कर दिया, तो इस तरह से हमारा फाइनल ये आंसर आ गया। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, तो इन सारे क्वेश्चन को कीजिए जो वीडियो में दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।